मातोश्री की मीटिंग में भयंकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया। उद्धव ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी के बीच में लड़ाई हो गई। उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, अचानक प्रियंका चतुर्वेदी उठी, नाराजगी जताई, विरोध दर्ज किया और फिर हो गई भयंकर लड़ाई। और बड़ी बात यह है कि संजय राउत को भी ललकार दिया और चुपचाप कोने में बैठकर आदित्य ठाकरे सब कुछ देखते रहे, कुछ नहीं बोले। जी हाँ, ना पिता का पक्ष लिया ना प्रियंका का पक्ष लिया। तो दिखाते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई से सबसे बड़ी खबर है, यूबीटी की बैठक हुई, सांसदों की बैठक बुलाई थी उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे की इसी मीटिंग में भयंकर झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बगावत की खबरें आने के बीच में बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सभी सांसद मौजूद थे। अब फिलहाल प्रियंका चतुर्वेदी भी सांसद है क्योंकि उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा था। फिलहाल टेक्निकली वो सांसद है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे थे। उद्धव ठाकरे का कहना था कि कांग्रेस के लोगों ने, एनसीपी के लोगों ने हमें आगाह किया है कि आपके सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। उद्धव ठाकरे ने यही नहीं, यहाँ पर आगे बात की कि जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो वहां पर हमें कहा गया पहले कि हमारी ज्यादा सीटें हैं और हमें आगे लड़ना चाहिए, हमें राज्यसभा सीट पर दावा करना चाहिए, लेकिन हमें अंत में एक राय बनानी थी और अंत में शरद पवार पर राय बन गई। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे के भाषण के बीच में प्रियंका चतुर्वेदी उठ गई, खड़ी हो गई। जी हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं इस बात का विरोध करती हूँ क्योंकि वो सीट हमारी थी। जी हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी को वहां पर से सांसद होना था, राज्यसभा की सीट उनको मिलनी थी और आदित्य ठाकरे लगातार प्रियंका का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आखिर संजय राउत ने शरद पवार का नाम क्यों लिया, जबकि उनकी पार्टी तक भी शरद पवार का नाम नहीं ले रही थी, उनकी पार्टी भी शरद पवार से दूरी बना रही थी। लेकिन हमारे नेता संजय राउत ने शरद पवार का नाम लिया और उसके बाद शरद पवार का नाम चल पड़ा और अंत में शरद पवार पर ही मोहर लग गई। अब हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने समझाने की कोशिश की कि संजय राउत के बोलने से क्या होता है, पार्टी प्रमुख तो मैं हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा और मेरे बोलने पर ही यहाँ पर हमने शरद पवार को समर्थन दिया था, इसमें संजय राउत का कोई रोल नहीं है, कोई दखल नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी कहाँ मानने वाली थी। प्रियंका ने कहा कि हमें उस सीट को अपना बनाना चाहिए था, भले ही मैं वहाँ पर सांसद नहीं जाती तो हमारी पार्टी से कोई और राज्यसभा में जाता, कोई और सांसद बनता। लेकिन संजय राउत ने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पूरी तरीके से संजय राउत को कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, बाकी सांसदों ने भी कहा कि संजय राउत ने बिल्कुल गलत किया और यही नहीं, बाकी सांसदों ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी सवाल खड़े किए। बाकी सांसदों ने कहा कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के दौरे नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अब खबर तो अंदर खाने की यही है कि उद्धव ठाकरे से उनके अपने खुद के बेटे भी नाराज हैं, खुद के बेटे भी नाराजगी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को सांसद बनाया जाए, राज्यसभा में दोबारा भेजा जाए, लेकिन ये हुआ नहीं और इसीलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे साइलेंट पड़ गए और इस मीटिंग में भी वो मौजूद थे। जी हाँ, सांसदों की मीटिंग थी, इसमें मौजूद थे आदित्य ठाकरे, लेकिन चुपचाप कोने में बैठे रहे, कुछ नहीं बोले और चुपचाप सुनते रहे। कई सांसदों ने उनके नाम का विरोध भी किया और कहा कि आदित्य ठाकरे को हमें यहाँ पर चुपचाप बैठे देखने में हैरानी भी। यही नहीं, बैठक खत्म होने के दौरान ही एक सांसद ने, मराठवाड़ा के एक सांसद ने उद्धव ठाकरे से ये भी सवाल पूछा कि हमें प्रियंका चतुर्वेदी को 6 साल मौका देने का क्या फायदा हुआ। यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी पर भी सवाल उठाए गए। आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी को एक टीम में मान लिया गया, इन दोनों को एक टीम घोषित कर दिया गया और उस टीम पर सवाल खड़े किए कई सांसदों ने। तो प्रियंका चतुर्वेदी तो सीधे उद्धव ठाकरे से लड़ गई, भड़क गई, मामला बेहद इंटेंस हो गया। कुल मिलाकर कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे को पार्टी संभले नहीं संभल रही है और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अब यहाँ पर आंख दिखा दी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।